हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, आस है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की वो कविता है जिसने तमाम आंदोलनों में एक तरह से मिसाल कायम की है और एक ऐसी ही मिसाल हमें यहाँ सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। जैसा हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में क्रांति आ रही है, वो क्रांति इसलिए क्योंकि इन दिनों जब भी हमारे देश में कोई आंदोलन होता है तो उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सेदार रहती हैं और यही चीज़ हमें सिंघू बॉर्डर में भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कि जनवादी गीत गा रही हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है और मध्य प्रदेश से आई हूँ। जी, मध्य प्रदेश से यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया है, क्या कुछ सोचा था जब आप घर से निकली थी? यही सोचा था कि ये जो लड़ाई चल रही है बिल्कुल सही है। ये आंदोलन जो काले कानून अब तक सरकार लगातार लाती रही है और ये एक बहुत घातक कानून है जो खेती के ऊपर कब्जा, और सिर्फ खेती पर नहीं पूरे खेतों पर और हमारे रोटियों पर, अनाज पर भी कब्जा हो जाएगा कॉरपोरेट्स का। तो इस तरह के कानून के खिलाफ जो आवाज़ मुखर हुई है उसमें मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने एक अगुवाई की है। तो ये लड़ाई लेकिन सभी की है, तो हमें जाहिर तौर पर इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, इस लड़ाई में आना चाहिए। तो यही सोच कर आए। यही भगत सिंह भी चाहते थे। हम आपको बता देते हैं कि भगत सिंह ने अपनी एक किताब में ये लिखा था कि जब तक युवा जो है वो देश की राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेगा तब तक जो है वो देश विकास नहीं करेगा। और वो चीज़ आज हमें नजर आ रही है कि किस तरह से देश के युवा और देश की महिलाएं जो हैं इस आंदोलन में पूरी तरह से भागीदार रही हैं और हिस्सेदारी ले रही हैं। तो आज क्या सुनाने वाली हैं? आज आप पूरे यहाँ पर जो है वो म्यूजिक सिस्टम है, तमाम लोग आपके साथ जुड़े हुए, क्या सुनाने वाली है? एक गीत है भगत सिंह के ही याद में। भगत सिंह के ही है। जी हाँ, भगत सिंह तू जिंदा है। आज हम लोग ये जो संघर्ष हो रहा है इस संघर्ष को याद करते हुए, इस संघर्ष को एक के प्रतीक के रूप में ही ये गाना है कि भगत सिंह दरअसल केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो विचार थे और वही विचार आज दोबारा हमारे इस सरजमीन पर जिंदा हो गया है। तो उसी को लेकर के ये गीत है। शुरू करें। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। तूने तो तब ही बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है। ये पूरी मुक्ति नहीं है यारों, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है। इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, किसानों में फंसे हुए किसानों में, इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं। जिस खादी पर रखा भरोसा वो आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं। कोई राम नाम बलिहार पुकारे आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं। अब याद है भगता तेरी आती, अब याद है भगता तेरी आती, आग लगी है सीने में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में।
अंधेरों का ये तख्त हमें ताकत से अब ठुकराना है, हर सांस जहां लेगी उड़ान उस लाल सुबह को लाना है, लाल सुबह को लाना है, लाल सुबह को लाना है। शहीदों की राह पर मर मिटने की, शहीदों की राह पर मर मिटने की क्रांतिकारी उम्मीदों में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे 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 में। वाकई भगत सिंह जिंदा हैं और आज इस ठीक है, वाकई भगत सिंह जिंदा हैं और आज यहाँ पर जिस तरीके से जिस ठंड में किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ये देखकर लग रहा है कि वाकई देश के हर नागरिक के अंदर वो क्रांति की भावना है जो भगत सिंह में हुआ करती थी। इस गाने में मैं खास तौर से कोट करूंगी क्योंकि ये गाना बहुत इमोशनल है और इसमें एक लाइन है कि तूने तो पहले ही बोला था ये आज़ादी नहीं धोखा है। तो वाकई ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस समय अंग्रेज थे जो हमारे ऊपर जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, लेकिन आज जब हमारा देश आज़ाद है उस समय ऐसी क्या मजबूरी है कि किसानों को सड़कों पर आना पड़ा। इस तरह से हम जिस तरह से किसानों को यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा लगता है कि हम दोबारा गुलामी के अंधेरों में जी रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, इसमें एक वैचारिक चीज़ है जिसको भगत सिंह ने जो आपने कहा कोट किया था कि जब देश का आज़ादी आंदोलन चल रहा था तो पहले भगत सिंह जुड़े थे HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन बाद में जो है फिरोज शाह कोटला में उन्होंने एक सभा की थी, एक मीटिंग की थी जिसके तहत उन्होंने इस संगठन का नाम जोड़ा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उसी सभा में उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारा मकसद केवल देश की आज़ादी नहीं है या केवल देश को अंग्रेजों से मुक्त कर देना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है देश की सही आज़ादी इस बात में होगी कि अंग्रेज तो जाएं लेकिन साथ साथ देश से जो शोषण की व्यवस्था है जिसमें चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, कोई भी जो है शोषक वो देश के किसी भी दूसरे व्यक्ति का आदमी के ऊपर से आदमी का जो शोषण है वो खत्म होना चाहिए। तो ये जो मकसद था, इस मकसद को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि अभी उस दौरान जो राजनीति हमारे देश में चल रही थी जिसको समझौतावादी राजनीति भी कहा जा सकता है, जो समझौतावादी धारा थी जो गांधी जी के नेतृत्व में थी, तो उसमें जो कॉम्प्रोमाइज था जो कि पहले शायद आप लोग जानते होंगे कि जो कांग्रेस थी उसका ये नारा भी नहीं था कि वो पूरी तरह से अंग्रेजों को केवल मतलब बाहर करें, वो केवल डोमिनियन स्टेटस की एक डिमांड लेकर चल रहे थे। बाद में चलकर उनको जो है उन्होंने आज़ादी जो है ब्रिटिशर्स को भगाने की बात की। तो ये जो एक बात थी कि भगत सिंह ने उस दौरान भी कहा था कि हमारे देश से केवल अंग्रेज नहीं चले जाएं बल्कि काले अंग्रेज जो काली चमड़ी वाले हैं, जो इसी देश के रहने वाले, लेकिन वो लोग भी किसानों का मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, उनका शोषण भी खत्म होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने समाजवादी एक व्यवस्था की बात की थी उस समय, ये उनकी मतलब मुख्य बात थी। तो उसको ही यहाँ पर भी कोट किया गया है कि तूने तो तभी बोला था ये आज़ादी नहीं धोखा है, ये पूरी मुक्ति नहीं है, गोरों के संग सौदा है। तो जो अधूरी आज़ादी थी उसी आज़ादी को और आगे बढ़ाने की या उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने की अभी ये हम लोग देख रहे हैं, ये पहल हुई है कि इस देश में जब ये सरकार काले कानून लाई है तो केवल सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठ रही है बल्कि कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है जो इन सरकार के पीछे असली कहना चाहिए जो शासक हैं, जो इन सरकारों को भी चलाते हैं, जो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और तमाम सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं। तो उन्होंने जो कब्जा कर रखा है उनको भी हटाने की बात हुई है और यही
भगत सिंह ने भी कहा था कि जो इस तरह का कब्जा है उस कब्जे को, उस शोषण को भी खत्म होना चाहिए। एक गीत है, अभी जिस तरह से हमारे सभी किसान, उनके साथ नौजवान, छात्र, सभी लोग इस ज़मीन पर आ गए हैं और जिस हिम्मत, जिस हौसले के साथ आए हैं वो अपने आप में आने वाले एक रोशनी की उम्मीद जगाता है। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से, चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से, चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से। बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें देखो यारों जो सुबह लगती थी फीकी आज तक, देखो यारों जो सुबह लगती थी फीकी आज तक, देखो यारों जो सुबह लगती थी फीकी आज तक। जगमगाते रंग भरेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशालें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई अब अंधेरा जीत लेंगे ये लोग, ये किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो जल्द ही सरकार इंतकाएगी और एक तरह से पहल भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने बातचीत करने का प्रस्ताव जारी किया है। तो ऐसा लगता है कि अब वाकई ये किसान जो यहाँ पर इस सर्दी में बैठे हैं वो इस अंधेरे को जीत। जब किसान यहाँ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो आपने भी तस्वीरों में देखा कि किस तरह से बूढ़े किसानों के ऊपर भी जो है वो लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई। इस तरह से जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उन पर जो है एक जनवादी गीत है जो कि हमारे साथ ये लोग गाने वाले हैं। गीत के बोल बता दें। ये गीत है कि यार सुना है लाठीचार्ज हल्का हल्का होता है, बल्ली सिंह चीमा जी ने लिखा है ये गाना। और जाहिर है कि जब मीडिया में खबरें जाती हैं तो यही कहना पड़ता है उनको कि बहुत उग्र आंदोलन था और इसीलिए हमको हल्के लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा, बल प्रयोग। लेकिन असलियत उसकी हम सभी जानते हैं। तो लाठियाँ कितनी तेज, हाँ, वो लाठियाँ कितनी तेज होती हैं और उसका मकसद क्या है, तो वो हम इस गीत में कर रहे हैं। न्याय मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है, न्याय मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। यार सुना है लाठीचार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठीचार्ज हल्का हल्का होता है। रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है, रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। यार सुना है लाठीचार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठीचार्ज हल्का हल्का होता है। सर फोड़े या टांगे तोड़े ये कानून के रखवाले,
देख रहे हैं दर्द कहाँ पर किसको कितना होता है, देख रहे हैं दर्द कहाँ पर किसको कितना होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। हम समझे थे इस दुनिया में दौलत बहरी होती है, हम समझे थे इस दुनिया में दौलत बहरी होती है। हमको ये मालूम न था कानून भी बहरा होता है, हमको ये मालूम न था कानून भी बहरा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। बातों बातों में हम लोगों को वो सब कुछ देते हैं, बातों बातों में हम लोगों को वो सब कुछ देते हैं। दिल्ली आकर देख ले कोई रोज तमाशा होता है, दिल्ली आकर देखे कोई रोज तमाशा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। कड़वे शब्दों की हथियारों से होती है मार बुरी, कड़वे शब्दों से हथियारों से होती है मार बुरी। और सीधे दिल पर लग जाए तो जख्म भी गहरा होता है, सीधे दिल पर लग जाए तो जख्म गहरा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। अगली जो लाइनें हैं वो इस सरकार पर बिल्कुल सही बैठती हैं, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तेरे काले कानूनों को जान गई है जनता भी, तेरे काले कानूनों को जान गई है जनता भी। तेरी असलियत के ऊपर झूठ का पर्दा होता है, तेरी असलियत के ऊपर झूठ का पर्दा होता है। तेरे काले कानूनों को जान गई है जनता भी, तेरे काले कानूनों को जान गई है जनता भी। तेरी असलियत के ऊपर झूठ का पर्दा होता है, तेरी असलियत के ऊपर झूठ का पर्दा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। तेरे सारे वादे बाद में जुमले साबित होते हैं, तेरे सारे वादे बाद में जुमले साबित होते हैं। अरे तेरी कस्मों पर जनता को कहाँ भरोसा होता है, तेरी कस्मों पर जनता को कहाँ भरोसा होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। और जो इस गाने की आखिरी लाइनें हैं वो यहाँ के सभी जो संघर्षशील किसान भाई हैं उनको समर्पित है, उनके संघर्ष को उनके जज्बे को समर्पित है। आंसू गैस के गोले हो या पानी की बौछारें हो, आंसू गैस के गोले हो या पानी की बौछारें हो। हाँ आंसू गैस के गोले हो या पानी की बौछारें हो, आंसू गैस के गोले हो या पानी की बौछारें हो। सब कुछ सहकर अपना तो मजबूत इरादा होता है,